जय गुरुदत्त। मैं तेजस त्रिवेदी आप सभी प्रियजनों का श्री दत्त वैदिक एस्ट्रोलॉजी चैनल पर स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, आज हम बात करेंगे कर्क राशि और मेष राशि के राशि मिलान के बारे में। दर्शकों, जीवन के इस सुहाने सफर में हम कई लोगों से मिलते हैं और धीरे धीरे उनके साथ रिश्तों की डोर बनती है, किंतु कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिन रिश्तों में जुड़ने से पहले गहराई से विचार करने के बाद ही आगे बढ़ना चाहिए। इसमें भी जब किसी से प्रेम संबंध में जुड़ रहे हो, विवाह के बंधन में जुड़ना हो या व्यापार और कारोबार में साझेदारी करनी हो, तब तो रिश्तों के बंधन में जुड़ने से पहले एक एक कदम सोच समझकर सावधानी से चलना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी जैसी बात है। दर्शकों, यदि आप किसी भी रिश्ते में सामने वाली व्यक्ति विशेष के साथ स्वयं का सामंजस्य अच्छी तरह से नहीं बिठा पाते हैं, तब काफ़ी सारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। कई बार ऐसा भी होता है कि रिश्तों की शुरुआत तो मधुर होती है, लेकिन समय के साथ जब स्वभाव और विचार नहीं मिलते तो वही रिश्ता टूटने की कगार पर आ जाता है। प्रिय दर्शकों, आप सभी जानते हैं कि रिश्ता बिगड़ने से क्या क्या परेशानियां होती है। अगर ध्यान से देखें तो दो लोगों के बीच संबंध बिगड़ने के पीछे प्रमुख कारण दोनों के विचारों की असमानता ही होती है। अतः किसी भी संबंध में जुड़ने से पहले यह देखना जरूरी है कि उस व्यक्ति के साथ आपकी राशि कुंडली का मिलान हो रहा है कि नहीं। जब दो लोगों की राशि कुंडली का मेल अच्छा होता है, तब उन दोनों के विचार भी समान होंगे और समान विचारधारा के साथ जो रिश्ता बनता है वह रिश्ता उम्र भर टिका रहता है। इसलिए आज हम इसी विषय पर बात करेंगे कि कर्क राशि और मेष राशि वाले लोगों का राशि मिलान कैसा रहेगा। क्या कर्क राशि वाले लोगों को मेष राशि वालों के साथ जुड़ना चाहिए, और यदि कर्क और मेष राशि के जातक आपस में किसी भी संबंध में जुड़ते हैं तो क्या क्या परिणाम निकल कर आते हैं। प्रिय दर्शकों, कर्क राशि काल पुरुष की चौथी राशि है, जिसके स्वामी चंद्रमा है। कर्क राशि के राशि अक्षर ड ह है और कर्क राशि जल तत्व की राशि है। यदि बात करें मेष राशि की, तो मेष राशि काल पुरुष की पहली राशि है, जिसके स्वामी ग्रह मंगल है। मेष राशि के राशि अक्षर अ ल ई है और मेष राशि अग्नि तत्व की राशि है। प्रिय साथियों, ज्योतिष विज्ञान के आधार पर अगर देखा जाए तो कर्क और मेष यह दोनों ही राशियां भिन्न भिन्न स्वभाव की है। कर्क राशि जल तत्व की राशि है और मेष राशि अग्नि तत्व की राशि है। इसलिए कहीं न कहीं इन दोनों राशियों के लोगों में वैचारिक रूप से मनभेद या मतभेद देखने को मिलेगा। यदि इन दोनों राशियों के लोगों के स्वभावगत प्रकृति की बात करें तो कर्क राशि चंद्रमा शासित राशि है और ये जल तत्व की राशि होने के कारण कर्क राशि वाले लोग जल जैसे तरल और काफ़ी हद तक सरल स्वभाव के होते हैं। ये लोग बेहद भावुक, संवेदनशील और कल्पनाशील होते हैं। ये अपने स्वजनों के साथ आंतरिक रूप से जुड़े हुए होते हैं, इसलिए यह कह सकते हैं कि ये लोग भावना प्रधान होते हैं। प्रिय साथियों, दूसरी ओर देखा जाए तो मेष राशि अग्नि तत्व की राशि है। इसलिए मेष राशि के लोग साहसी, पराक्रमी और महत्वाकांक्षी होते हैं। यह लोग जीवन में हमेशा अपने आप को आगे रखना पसंद करते हैं। इनके अंदर क्रोध एवं आवेश अधिक मात्रा में पाया जाता है। इसके अलावा मेष राशि वाले लोग कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी टिके रहते हैं। ये किसी भी कार्य को करने में ज़्यादा विचार नहीं करते, तुरंत ही उस कार्य को अंजाम दे देते हैं। प्रिय दर्शकों, अब अगर बात करें इन दोनों राशियों के मिलान की, तो संभवतः कर्क और मेष राशि के बीच में दो बातों की समानता के कारण यह दोनों एक दूसरे से संबंध से जुड़ते हैं। एक कि यह दोनों राशि के लोग सच्चे प्रेम करने वाले होते हैं और दूसरा कि यह लोग एक दूसरे के प्रति वफादार होते हैं। कर्क राशि वाले जितने शांत होते हैं उतने ही आक्रामक मेष राशि वाले होते हैं। जैसे अग्नि के साथ जल मिलता है तब अग्नि शांत हो जाता है, वैसे ही कर्क और मेष राशि के जातक एक दूसरे से संबंध में जुड़ते हैं तब कर्क राशि के प्रभाव में आकर मेष राशि के लोगों के स्वभाव में परिवर्तन देखने को मिलता है। हालांकि
कर्क राशि और मेष राशि के जातकों के स्वभाव की मूल प्रकृति अलग अलग होने की वजह से यह लोग प्रेम संबंध में जुड़ते हैं, तब इनकी जोड़ी लंबे समय तक एक दूसरे का साथ नहीं निभा पाती, क्योंकि कर्क राशि वाले भावना प्रधान होते हैं और मेष राशि के लोग कर्म प्रधान होते हैं। अतः इनके बीच हमेशा समय का आदान प्रदान न होने के कारण नोकझोंक होती रहती है। प्रिय साथियों, मेष राशि मंगल शासित होने के कारण यह लोग किसी के नियंत्रण में रहना पसंद नहीं करते। ये लोग मुक्त प्रेम की तलाश में आगे बढ़ते रहते हैं। जीवन में इनका एक लक्ष्य होता है और ये अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बहुत गंभीर होते हैं, जिसके कारण यह दूसरों के लिए वक्त नहीं निकाल पाते। और अब होता यह है कि कर्क राशि वालों को मेष राशि के जातक पूरा समय नहीं दे पाते। अब समय न मिलने की असंतुष्टि के चलते इनके रिश्तों में दूरियां बढ़ती है और आखिर में रिश्ता ही खत्म हो जाता है। प्रिय दर्शकों, यदि कर्क राशि और मेष राशि की वैवाहिक अनुकूलता की बात करें तो कर्क और मेष राशि के जातक विवाह के बंधन में जुड़ते हैं, तब इनका दाम्पत्य जीवन प्रारंभिक काल में तो अच्छा रहता है, किंतु थोड़े समय के बाद दोनों के बीच मतभेद और मनभेद देखने को मिलता है। किंतु धीरे धीरे मेष और कर्क राशि के जातक एक बात को अच्छी तरह से समझ लेते हैं कि अब जैसे भी रहना है साथ में रहना है। अतः यह दोनों जातक स्वयं को एक दूसरे के स्वभाव के साथ ढाल लेते हैं और अच्छा तालमेल बिठा लेते हैं। अतः इनके वैवाहिक रिश्तों का बंधन टिका रहता है। प्रिय साथियों, अब यदि बात करें साझेदारी की तो कर्क और मेष राशि के जातक किसी भी व्यवसाय या कारोबार में साथ में जुड़ते हैं, तब इनका प्रदर्शन काफ़ी अच्छा रहता है। किंतु यहाँ पर भी इन दोनों में अधिक प्रभाव मेष राशि वालों का ही रहता है। इसलिए मेष राशि वाले जातक लीड करे और कर्क राशि वाले जातक बैकएंड संभाले। कर्क राशि वालों की योजनात्मक सोच और मेष राशि वालों की निर्णय क्षमता एक साथ आए तो कमाल कर सकती है। प्रिय दर्शकों, एक बात तो निश्चित रूप से स्पष्ट है कि कर्क राशि और मेष राशि के जातक अगर किसी भी संबंध से जुड़े हैं या जुड़ने जा रहे हैं तो इस बात को पूर्ण रूप से समझे कि अगर साथ में रहना है और अपने रिश्तों को दृढ़ करना है तो एक दूसरे की भावनाओं को समझना आवश्यक है। और यदि एक दूसरे की भावनाओं को समझना है तो एक दूसरे को पर्याप्त समय देना भी आवश्यक है, तभी जाकर आपका रिश्ता आगे बढ़ सकता है। देखिए, मेष राशि जहाँ ज्वाला है वहाँ कर्क राशि शीतल जल। अगर समझदारी हो तो यह अग्नि और जल मिलकर भाप बन सकते हैं, जो अपने उज्जवल भविष्य को रफ्तार दे सकते हैं। एक बात हमेशा याद रखें, रिश्ता वही टिकता है जो समझ से चलता है, सिर्फ दिल से नहीं। प्रिय दर्शकों, आप में से बहुत से दर्शक मुझसे व्यक्तिगत रूप से जुड़ना चाहते हैं, तो अब मौका है। श्री दत्त वैदिक एस्ट्रोलॉजी का ऑफिशियल व्हाट्सएप चैनल शुरू हो चुका है। यहाँ आपको वैदिक ज्योतिष, वैदिक कर्मकांड और आध्यात्मिक विचार इत्यादि से जुड़ी विशेष जानकारियाँ दी जाएगी, जो हमेशा आपको सकारात्मक दिशा देगी। तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, अभी जुड़िए और शुभ भविष्य की शुरुआत करें। और हाँ, अगर आप भी ऐसे किसी रिश्ते से जुड़ रहे हैं तो कुंडली मिलान अवश्य करवाएं। यदि आपके मन में कर्क और मेष के संगम को लेकर कोई सवाल हो तो कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारा उत्साह बना रहे। चलिए फिर मिलेंगे ऐसी ही रोचक जानकारी के साथ। जय गुरुदत्त।